आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती जी की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो बहुत ही कम लोगों ने सुनी होगी। और इस कहानी के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव को कैसे हासिल किया। और इस कहानी से ये साबित होता है कि अगर आप अपनी किसी भी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए कार्य करना कितना आवश्यक होता है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी उच्चतम क्षमता को पहचान नहीं पाते हैं। अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से दुखी होकर हम खुद को इस तरह से ढालने लगते हैं ताकि हमारे भावनात्मक शरीर को और ज़्यादा चोट ना लगे और हम अपने कर्तव्यों से भागने लगते हैं। भगवान शिव ने भी ऐसा ही कुछ किया था जब उन्होंने अपनी महान प्रिय सती को खो दिया था। इस दुख में डिसॉल्यूशन यानी विघटन और विनाश के अपने कर्तव्यों का पालन न करते हुए शिवजी हजारों सालों तक ध्यान में बैठे रहे। एक दिन सृष्टि के देवता ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो वे सोचने लगे कि प्रकृति अपनी चमक खोने लगी है। उन्हें महसूस होने लगा कि दुनिया ठहर सी गई है। वे सोचने लगे कि जब तक शिवजी के द्वारा किसी चीज का खात्मा नहीं होगा तब तक वे किसी नई चीज का निर्माण कैसे कर सकते हैं। और इससे उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही थी। मदद मांगने के लिए ब्रह्मा जी महान स्त्री शक्ति के पास गए। शक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा शिवजी को वापस इस दुनिया में लाने के लिए वे एक मानव स्त्री के रूप में जन्म लेंगी। शक्ति जी ने कहा भावनाओं में बह जाना एक मानव इंसान का काम है। हालांकि जब हम उन भावनाओं में डूब जाते हैं तब हम वापस स्थिर जमीन पर आने में सक्षम होते हैं। लेकिन कभी कभी हम इन भावनाओं में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि हम अपने अंधेरे में खो जाते हैं। ध्यान में लीन और छिपे हुए शिवजी उस समय को दर्शा रहे हैं जब हम एक नपुंसक की तरह बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम आलस, डिप्रेशन, डर और थकावट के कारण निष्क्रिय हो सकते हैं और हमारे अंदर कोई क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन नहीं बहती। ऐसी स्थिति में हमारी जिंदगी में कोई चमक नहीं होती क्योंकि हम कुछ नया सीखना नहीं चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते और दिल खोलकर कुछ भी महसूस नहीं करना चाहते। शक्ति जी का माता पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। अपने पूरे जीवन में माता पार्वती जी के दिल में भगवान शिव के लिए एक विशेष प्रेम था। एक युवा लड़की के रूप में घास के मैदान में बैठकर शिवजी को देखकर पार्वती जी की आंखें फड़फड़ा रही थी। वे उनके चरणों में फूल रख रही थी, उनका नाम ले रही थी और भगवान शिव को अपनी बाहों में लेकर उनके साथ प्यार महसूस करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह दिन में सपने देखने से वे केवल परेशान ही हो रही थी। तब पार्वती जी प्रेम के देवता कामा के पास गई और शिवजी को ध्यान से जगाने के लिए उनके हृदय में तीर मारने को कहा क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह काम करेगा। कामा जो प्यार दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, जब उन्होंने भगवान शिव के दिल में तीर मारा तब शिवजी का ध्यान भंग हो गया। शिवजी ने अपनी आंखें खोली और ध्यान भंग करने की वजह से क्रोधित हो गए। गर्जना के साथ उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, उसमें से आग निकली और कामा को भस्म कर दिया। इसके बाद शिवजी ने वापस अपनी तीनों आंखें बंद कर लीं। माता पार्वती जी परेशान हो गई क्योंकि उनकी प्लानिंग फेल हो चुकी थी और वे सोचने लगी कि आगे क्या करना चाहिए। इस वक्त तक पार्वती जी को महसूस होने लगा था कि क्या उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और उनके दिमाग में डर हावी होने लगा था। लेकिन इस डर से निपटने का सबसे उत्तम तरीका एक्शन लेना यानी कार्य करना था। अक्सर हम में से बहुत सारे लोग केवल एक छोटी सी विफलता यानी फेलियर के बाद हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं और उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। अपने सारे सपनों को भूल जाते हैं और वापस से अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, यानी उसी काम को करने लगते हैं जिस काम को वो पहले से करते आए थे। जबकि अगर इस वक्त आप अपनी अंदरूनी शक्ति की पहचान करने के काबिल बनते हैं तब आपके दिमाग में आने वाले सारे नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं और आपके दिमाग से हार का डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। माता पार्वती जी ध्यान करने लगती हैं। हजारों सालों तक वे अपना एक पैर तपते अंगारों पर और दूसरा पैर ठंडी बर्फ पर रखकर खड़ी रहती हैं। फिर ध्यान के दौरान वे अपने अंदर तपस यानी आंतरिक गर्मी का निर्माण करती हैं और उनकी खुद की शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि भगवान शिव अपने गहरे ध्यान में उनकी उपस्थिति महसूस करने लगते हैं और ध्यान से जाग जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हो जाता है। पार्वती जी ने सुंदर होने के कारण भगवान शिव का ध्यान आकर्षित नहीं किया था। वे उनका ध्यान आकर्षित करने में इसीलिए कामयाब हो पाई क्योंकि उनका आंतरिक प्रकाश बहुत ही शानदार था।
केवल इच्छा और उम्मीद रखने के बजाय माता पार्वती जी को आंतरिक यात्रा पर जाना पड़ा। इसी तरह से हम भी अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने के काबिल हैं और इस रास्ते पर चलते वक्त हम कई बार गिरते हैं, झुकते हैं, मुड़ते हैं और समझदार बन जाते हैं। पार्वती जी हमारे उस हिस्से को रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करती हैं जो कभी हार नहीं मानता। वे हमें सिखाती हैं कि अपनी ज़िंदगी में विकास लाने के लिए मेहनत और डिसिप्लिन कितना आवश्यक है। जब हम किसी ऐसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं जो हमें जिंदा होना महसूस कराती है, तो उसे खोजने के लिए हमें अपने हार्ट सेंटर यानी हृदय केंद्र की यात्रा करनी चाहिए। अक्सर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमारे सपनों की ज़िंदगी जी रहे हैं और हम उनका ध्यान उनके पैसे, उनके प्यार, उनके भाग्य या उनकी तरह ज़िंदगी जीने की इच्छा रखते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी किसी भी इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक्शन लेना सीखना होगा। अपनी उम्मीदों को छोड़कर अपने काम में डूब जाना होगा। माता पार्वती जी ने अपनी वाइब्रेशंस को भगवान शिव के चरणों में फूल रखकर नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने खुद के पैरों पर खड़े होकर ऐसा किया। आपको अपने अंदर की चमत्कार प्रतिभा से जुड़ना होगा, अपनी अंदरूनी शक्ति पर विश्वास करना होगा, अपनी अंदरूनी शक्ति के विकास को हमेशा जारी रखें और महसूस करने की कोशिश करें कि कैसे आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।